जो गुड मॉर्निंग, स्वागत आप सबका। आज आपका उपभोक्ता शिक्षा का जो है 5वां टेस्ट है। सारे क्वेश्चंस MCQs क्वेश्चन हैं और आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर जो है अपने कॉपी में नोट करने हैं और लास्ट में आंसर की के साथ मैच करना है। और जितना आपका स्कोर आता है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि उत्पादकों के मध्य स्पर्धा न हो तो निम्नलिखित स्थिति का सामना करना पड़ता है। मतलब अगर उत्पादकों के बीच में प्रतिस्पर्धा ना हो तो किस चीज़ का सामना करना पड़ता है, कौन सी स्थिति आती है। उत्पादक मिलावट कर सकता है, दूसरा है कि उत्पादक वस्तु जो है उचित मूल्य पर नहीं देता, या उत्पादक को एकाधिकार प्राप्त हो जाएगा कि वो मनमर्जी के दाम लगाएगा, या उपभोक्ता जो है वस्तु परीक्षण नहीं कर पाएगा। तो इन चारों में से जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है वो आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में अधिकता निर्भर करती है। कोई भी वस्तु का जो है मूल्य अधिक हो वो किस चीज़ पे निर्भर करता है। जब वस्तु प्रतिष्ठित दुकान से खरीदी गई हो, सेकंड है कि जब वस्तु सहकारी उपभोक्ता भंडार से खरीदी गई हो, थर्ड है कि जब वस्तु राशन की दुकान से खरीदी गई हो, और फोर्थ ऑप्शन है कि जब दुकानदार जान पहचान वाला नहीं हो। तो इन चारों में से आपको बताना है कि किसी वस्तु के मूल्य का अधिक होना किस बात पर निर्भर करता है। थर्ड क्वेश्चन आपका है कि सौंदर्य प्रसाधनों के लिए निम्नलिखित अधिनियम है कि सौंदर्य की जो वस्तुएं हैं उनके लिए कौन सा अधिनियम है। सौंदर्य अधिनियम, या सौंदर्य प्रसाधन मिलावट रोक संबंधी अधिनियम, या ड्रग तथा कॉस्मेटिक एक्ट, या ये सभी। तो इन चारों में से आपको ये बताना है कि जो सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं उनके लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है खरीदारी में धोखे से बचने के लिए आप क्या करोगे। फर्स्ट है कि उचित प्रकृति की वस्तु खरीदेंगे, सेकंड है कि सस्ती वस्तु खरीदेंगे, या इकट्ठी खरीदारी कर लेंगे, या दुकानदार से सलाह लेंगे। तो इन चारों में से आप खरीदारी में अगर धोखा हो उससे बचने के लिए क्या करोगे। पांचवा क्वेश्चन है कि नकली दवाई की सूचना किसको दोगे। अगर आपको कोई नकली दवाई मिलती है तो उसकी सूचना किसको दोगे। जिलाधिकारी को, डिप्टी कमिश्नर को, ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन को, या मुकदमा दायर करेंगे। 6 क्वेश्चन है कि मानक माप और तोल अधिनियम के अंतर्गत क्या चीज़ें आवश्यक है। इनमें से वस्तु को तोलना, या मीट्रिक बाटों का प्रयोग करना, या बिल देना, या तराजू के पलड़े बराबर रखना। इन चारों में से आपको ये बताना है कि मानक माप और तोल अधिनियम के अंतर्गत कौन सी चीज़ आवश्यक है। नेक्स्ट है कि दुकानदार मानक बाटों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते। गलत माप और तोल के लिए, या मिलावट के लिए, या विज्ञापनों के लिए, या इनमें से किसी भी चीज़ के लिए नहीं। नेक्स्ट है कि खाद्य निरीक्षक सैंपल लेने से पहले किसको नोटिस देता है। विक्रेता को, उपभोक्ता को, जज को, या इनमें से किसी को भी नहीं देता। 9th क्वेश्चन है कि ISI मार्क क्या विश्वास दिलाता है। वस्तु निर्धारित मानकों के अनुसार है, दूसरा है कि वस्तु की गुणवत्ता जो है सही है जिसके ऊपर ISI मार्क लगा है, या वस्तु की पूरी गारंटी है, या ये सभी हो सकते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि ISI मार्क जो है किस चीज़ का विश्वास दिलाता है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण मैत्री उत्पादों पर कौन सा मार्क होता है। पर्यावरण मैत्री मतलब जो हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसे जो उत्पाद बनाए जाते हैं उन पे कौन सा चिन्ह लगा होता है। इको मार्क, ISI मार्क, एग मार्क, या ये सभी। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता सहायता कौन से साधनों से उपलब्ध होती है। लेबल के द्वारा, मानकीकरण चिन्हों के द्वारा, या विज्ञापन के द्वारा, या इन सभी से उपभोक्ता को सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तुओं की गुणवत्ता पता करने के लिए क्या होना जरूरी है। मानकीकरण चिन्ह होना जरूरी है, या विज्ञापन उसके होने जरूरी है, या उसका मूल्य होना जरूरी है, या ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वस्तु में अगर दोष का पता चल जाए आपको तो आपको सबसे पहले किसको इनमें से क्या करना चाहिए। व्यापारी को पत्र भेजेंगे आप जिसमें आपकी शिकायत तथा मुआवजे का वर्णन हो, या आप उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय में अपना विवाद प्रस्तुत करेंगे, या व्यापारी से झगड़कर वस्तु या मतलब उसको बदलवाने की कोशिश करेंगे, या चुपचाप अपनी किस्मत को दोष देकर बैठ जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी वस्तु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आती है। इनमें से कौन सी ऐसी वस्तु है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आती है। विद्युत उपकरण,
खाद्य पदार्थ, आभूषण या उपयुक्त सभी। 15वां क्वेश्चन है कि इन दिए हुए में से कौन सा जो मार्क है मिट्टी के घड़े का प्रतीक है। मतलब जो है इनमें से कौन सा मार्क प्रतीक चिन्ह जो है मिट्टी का घड़ा है इनका ISI मार्क का है या इको मार्क का है या FPO का है या इनमें से किसी का भी नहीं। नेक्स्ट है कि दालों की पैकिंग पर कौन सा निशान लगाया जाता है, एग मार्क का, वूल मार्क का, ISI मार्क या इनमें से कोई भी नहीं। 17 है कि किसी उत्पाद से संबंधित सूचना तथा मार्गदर्शन प्रदान करता है। कोई उत्पाद है, कोई भी वस्तु है तो उससे संबंधित सूचना या आपको मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है, मानक चिन्ह, लेबल, विज्ञापन या ये सभी। 18वां क्वेश्चन है कि ISI मार्क किस संस्थान द्वारा दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान के द्वारा, भारतीय मानक संस्थान के द्वारा, भारतीय भार संस्थान के द्वारा या भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा। इन चारों में से ISI मार्क जो है कौन से संस्थान के द्वारा दिया जाता है। 19वां क्वेश्चन आपका है कि जन सूचना अधिकार RTI एक्ट जो है कब पास किया गया, सन 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में। 20वां क्वेश्चन है कि विज्ञापन द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। जो विज्ञापन होते हैं उनसे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, क्या जो है जानकारी मिलती है, उत्पाद की गुणवत्ता, उत्पाद का प्रयोग या उत्पाद की जानकारी या ये सभी चीज़ें। 21वां है कि निम्न में से किस पर ISI मार्क नहीं लगेगा, बिजली के पंखों के ऊपर, बिजली की तारों के ऊपर या ब्लेड के ऊपर या मसालों पे। इन चारों में से बताना है कि ISI मार्क कौन सी चीज़ पे नहीं लगा हुआ होता। नेक्स्ट है उपभोक्ता को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है, सुरक्षा का अधिकार, जानकारी का अधिकार, चयन का अधिकार या ये सारे अधिकार प्राप्त है। 23वां क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर पर कौन सा मार्क लगा होता है, ISI मार्क, एग मार्क, FPO मार्क या वूल मार्क। तो इन चारों में से बताना है कि प्रेशर कुकर के ऊपर कौन सा मार्क होता है। 24वां है कि ISI मार्क की स्थापना कब हुई थी, सन 1947 में, 1954 में, 1957 में या 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के अंदर एक पानी की बूंद क्या दर्शाती है, कि एक त्रिभुज बनी हुई है और उसके अंदर एक पानी की बूंद का निशान है, तो वो क्या दिखाता है, क्या पता चलता है आपको उससे कि उत्पाद जो है वो शाकाहारी है या मांसाहारी है या उत्पाद जो है वो जलरोधी है या विद्युतीय है। तो इन चारों में से बताना है कि जो पानी की बूंद है वो क्या दर्शाती है। 26वां हमारा क्वेश्चन है कि खाद्य सामग्री के मानक निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है, ISI, एग मार्क, होल मार्क या FPO। इनमें से आपको ये बताना है कि जो खाद्य सामग्री बनती है उनके मानक निर्धारण कौन सी संस्था करती है। नेक्स्ट है कि PFA का पूरा नाम क्या है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट या प्रिवेंशन ऑफ फूड एक्ट या प्रिवेंशन फ्रूट ऑफ एक्ट या प्रोडक्ट ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। इन चारों में से आपको PFA का पूरा नाम बताना है। 28वां क्वेश्चन है कि तराजू व बाटों पर कौन सा मार्क लगा होता है, ISI, एग मार्क, FPO या इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। इन चारों में से बताना है कि उपभोक्ता का अधिकार कौन सा नहीं है इसमें से, चयन का अधिकार, छूट का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार या क्षतिपूर्ति का अधिकार। 30वां क्वेश्चन है कि एग मार्क किसके द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार के बिक्री एवं निरीक्षण निदेशालय के द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा या भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा या भारतीय मानकीकरण संस्थान के द्वारा। इन चारों में से आपको बताना है कि एग मार्क जो है कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है। 31वां क्वेश्चन है कि मानक माप एवं तोल अधिनियम पूरे देश में कब लागू हुआ, 1950 में, 1960 में, 1965 में या 1970 में। 32वां क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड ऑफ वेट एक्ट जो है कब लागू हुआ, अगस्त 1940 में, 1 जुलाई जो है 1942 को या 1 मार्च 1944 में या 1 नवंबर 1946 में। इनमें से स्टैंडर्ड ऑफ वेट एक्ट जो है कब लागू हुआ। नेक्स्ट है कि कूलर व हीटर आदि कब खरीदने चाहिए हमें, मौसम से पहले या मौसम में या मौसम से पहले या बाद में या सभी, कभी भी खरीद सकते हैं। 34वां क्वेश्चन है कि किस स्थिति में भोज्य पदार्थ को मिलावटी कहा जाता है, जब उसका जो वास्तविक रंग रूप वाले न हो या हानिकारक तत्वों से युक्त हो
या घटिया या कम दाम वाले पदार्थ मिला दिए जाएं किसी भी पदार्थ के अंदर, या ये सभी हो सकते हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्थिति में भोज्य पदार्थ को आप मिलावटी कहोगे। लास्ट क्वेश्चन है कि दोषयुक्त तौल एवं माप के साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए उपभोक्ता को चाहिए कि वह किसके प्रयोग को बढ़ावा दे, डिजिटल तौलने वाली मशीन को, या हाथ वाले तराजू को, या सिंपल तराजू को, या इन सभी को। तो ये थे आपके आज के 35 क्वेश्चंस। आशा है कि आपने इनके सबके जो है आंसर नोट कर लिए होंगे। यहाँ आपको आंसर की दी हुई है, यहाँ से आप अपने सभी क्वेश्चंस जो आपने नोट किए हैं उनके आंसर जो है मैच करें, और प्रत्येक ठीक क्वेश्चंस का 1 मार्क अंकित करते हुए जितने आपके ठीक क्वेश्चन हैं उनको टोटल करके जितना आपका स्कोर आता है वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन ज़रूर लिखें। थैंक यू।